हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद KQI। क्या आप भी इंग्लिश बोलने में स्ट्रगल करते हैं? क्या आप भी इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय शब्द न मिलने के कारण रुक जाते हैं? वेल, डोंट वरी गाइस, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। वोकैब किसी भी भाषा की नींव होती है। वोकैबुलरी सीखना एक जर्नी है, दौड़ नहीं। हर एक न्यू वर्ड जो आप सीखते हैं आपको फ्लुएंसी के करीब ले जाता है। तो आज ही अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना शुरू करें। प्रिस्टाइन मतलब प्राचीन, मीनिंग क्लीन, फ्रेश और इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। इसका एग्जाम्पल, द फॉरेस्ट रिमेन्स प्रिस्टाइन डिस्पाइट ह्यूमन एक्टिविटी। जंगल अब भी अपनी प्राचीन स्थिति में है। अगला है पोचर, शिकार का चोर। ऐसा व्यक्ति जो जानवरों को अवैध तरीका से मारता हो या पकड़ता हो। अ पर्सन हु हंट्स और कैचेस एनिमल्स इलीगली। इसका एग्जाम्पल है, द पोचर वॉज कॉट हंटिंग टाइगर्स इन द रिजर्व। शिकार का चोर बाघों का शिकार करते हुए पकड़ा गया। डिकेड मीन्स सड़ा गला, समथिंग दैट हैज डिस्कम्पोज्ड और रूटेड। इसका एग्जाम्पल है, द फ्रूट्स इन द बास्केट वेयर डिकेड एंड स्मेल्ड बैड। टोकरी में रखे फल सड़ गल गए थे और बदबू आ रही थी। माउंड मीन्स ढेर और टीला, मीनिंग अ पाइल और ए स्मॉल हिल्स ऑफ अर्थ और ऑब्जेक्ट्स। इसका एग्जाम्पल है, ही बिल्ट अ माउंड ऑफ सैंड ऑन द बीच। उसने समुद्र तट पर रेत का टीला बनाया। एस्पेल मतलब जादू या प्रभाव। इसका मीनिंग अ मैजिक पावर और चार्म। एग्जाम्पल, द विच यूज्ड ए स्पेल टू टर्न द बॉय इनटू अ फ्रॉग। चुड़ैल ने लड़कों को मेंढक में बदलने के लिए एक जादू किया। इंटरप्रिटेशन मतलब समझाना या व्याख्या, मीनिंग एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल, हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टोरी वॉज इजी टू अंडरस्टैंड। उसकी कहानी की व्याख्या समझने में आसान थी। क्लटर्ड मीन्स अव्यवस्थित और बिखरा हुआ, मीनिंग मेसी एंड अनटाइडी विथ थिंग्स स्कैटर अराउंड। एग्जाम्पल, हर डेस्क वॉज क्लटर्ड विथ पेपर्स एंड बुक्स। उसकी डेस्क अव्यवस्थित थी, कागज़ और किताबों से भरी हुई थी। अगला है बग्ड मतलब परेशान होना, मीनिंग टू बी अनोइड और डिस्टर्ब बाय समथिंग। एग्जाम्पल, द नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट बग्ड मी ऑल डे। निर्माण स्थल का शोर पूरे दिन मुझे परेशान करता रहा। डिस्यूड मतलब रोकना या मनाना, मीनिंग टू टेल समवन नॉट टू डू समथिंग। एग्जाम्पल, आई ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम एस्केपिंग स्कूल। मैंने उसे स्कूल छोड़ने से रोकने की कोशिश की। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, मीनिंग नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। एग्जाम्पल, शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास। वह क्लास के सामने बोलने में अनिच्छुक थी। इंडल्जिंग मतलब लिप्त होना, मीनिंग है लेटिंग योर सेल्फ एंजॉय समथिंग ऑफन टू मच। एग्जाम्पल, ही वॉज इंडल्जिंग इन चॉकलेट आफ्टर अ लॉन्ग डे। वो लंबे दिन के बाद चॉकलेट में लिप्त हो रहा था। नेक्स्ट है गूफी मतलब मजाकिया या बेवकूफ़ी भरा, मीनिंग सिली और फनी इन अ प्लेफुल वे। एग्जाम्पल, हिज गूफी स्माइल मेड एवरीवन लाफ। उसकी मजाकिया मुस्कान ने सभी को हंसी में डाल दिया। ड्रॉन मीन्स थका हुआ, मीनिंग लुकिंग टायर्ड और worn आउट। एग्जाम्पल, शी लुक ड्राउन आफ्टर वॉकिंग फॉर आवर्स। घंटों काम करने के बाद वो थकी हुई दिख रही थी। स्टफ मतलब सामान, मीनिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, आई नीड टू पैक माई स्टफ फॉर द ट्रिप। मुझे यात्रा के लिए अपना सामान पैक करना है। नेक्स्ट है कन्वेंशनली मतलब परंपरागत रूप से, मीनिंग इन अ ट्रेडिशनल और यूजुअल वे। एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड कन्वेंशनली इन अ चर्च। उन्होंने परंपरागत तरीके से चर्च में शादी करने का फैसला किया। नेक्स्ट है बफर मतलब रोकथाम करने वाला, मीनिंग समथिंग दैट हेल्प्स रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ समथिंग।
एग्जाम्पल, द पिलो एक्टेड एज बफर व्हेन ही हिट हिज हेड। जब उसने सिर मारा तो तकिया एक रोकथाम करने वाला था। ऑन डाइंग मतलब अमर या निरंतर, मीनिंग नेवर एंडिंग और लास्टिंग फॉर एवर। एग्जाम्पल, देयर ऑन डाइंग लव फॉर ईच अदर वॉज क्लियर। उसका एक दूसरे के लिए अमर प्यार साफ दिखाई दे रहा था। लिगेसी मतलब विरासत, मीनिंग समथिंग पास्ड डाउन फ्रॉम द पास्ट लाइक ट्रेडिशंस और मनी। एग्जाम्पल, ही लेफ्ट अ ग्रेट लेगेसी फॉर हिज चिल्ड्रन। उसने अपने संतान के लिए एक बड़ी विरासत छोड़ी। एम्ब्रेसिंग मतलब स्वीकार करना या गले लगाना, मीनिंग एक्सेप्टिंग समथिंग और समवन विथ वार्मथ एंड केयर। एग्जाम्पल, शी वॉज एम्ब्रेसिंग न्यू आइडियाज़ एट वर्क। वो काम में नए विचारों को स्वीकार कर रही थी। एवर लास्टिंग मतलब सदा रहने वाला या शाश्वत, मीनिंग लास्टिंग फॉर एवर विदाउट एंड। एग्जाम्पल, देयर फ्रेंडशिप इज एवर लास्टिंग। उसकी दोस्ती सदा के लिए है। ईगर इसका मतलब होता है उत्सुक। इसका मीनिंग वांटिंग टू डू समथिंग वेरी मच। एग्जाम्पल, शी वॉज ईगर टू स्टार्ट हर न्यू जॉब। वो अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए उत्सुक थी। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेड, मीन्स थका हुआ। इसका मीनिंग है वेरी टायर। एग्जाम्पल, आफ्टर द लॉन्ग रन आई फेल्ट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। लंबी दौड़ के बाद मैं पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था। अगला है जेनरस मतलब उदार, मीनिंग विलिंग टू गिव और शेयर अ लॉट। एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी जेनरस एंड ऑफन डोनेट टू चैरिटी। वो बहुत उदार है और अक्सर चैरिटी को दान करता है। लाइवली मतलब जीवंत या उत्साही, मीनिंग फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। एग्जाम्पल, द पार्टी वॉज लाइवली विथ म्यूजिक एंड डांसिंग। पार्टी जीवंत थी जिसमें संगीत और नृत्य हो रहे थे। नर्वस मतलब घबराया हुआ। इसका मीनिंग है फीलिंग एंग्सियस और वरीड। एग्जाम्पल, शी फेल्ट नर्वस बिफोर हर बिग प्रेजेंटेशन। वो अपनी बड़ी प्रस्तुति से पहले ही नर्वस महसूस कर रही थी। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, मीनिंग है वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग। एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज क्यूरियस अबाउट द न्यू एनिमल एट द जू। बच्चा चिड़ियाघर में नए जानवरों के बारे में जिज्ञासु था। अगला है कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी। इसका मीनिंग होता है फीलिंग श्योर ऑफ वन सेल्फ एंड वंस एबिलिटी। एग्जाम्पल, शी फेल्ट कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग हर स्पीच। वो अपने स्पीच के दौरान आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। अगला है इम्पेशेंट मतलब अधीर, इंतज़ार नहीं कर सकता, मीनिंग नॉट विलिंग टू वेट फॉर समथिंग। एग्जाम्पल, ही वॉज इम्पेशेंट टू लीव फॉर हिज वेकेशन। वो अपनी छुट्टियों के लिए निकलने के लिए अधीर था। सो गाइज, आज हमने सीखा कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब और उसके कुछ एग्जाम्पल। वोकैब का यूज़ करने से हमारी इंग्लिश और इन्हांस लगती है। जब आपके पास अच्छी वोकैबुलरी होती है तो आप अपने आइडियाज़ को ज़्यादा क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है और आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है, चाहे वो राइटिंग हो या स्पीकिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो तो रोज़ न्यू वर्ड सीखना और उन्हें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी वोकैबुलरी को और इम्प्रूव करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश सीख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, और लर्न विद KKY को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी यूज़फुल वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।